फालतू फेमिनिज्म वाले स्टेटमेंट पर नीना गुप्ता ने किया रिएक्ट। नीना गुप्ता बोली उन्हें बस कंट्रोवर्सी पैदा करनी होती है। सो गाइस, वेटरान एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी एक्टिंग करियर के अलावा बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो किसी भी मुद्दे या किसी भी टॉपिक पर खुलकर बात करती हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ ही क्यों ना हो। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस ने फेमिनिज्म को फालतू कॉन्सेप्ट बताया था। नीना का ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था और सोशल मीडिया पर नीना की सोच को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी, जिसके बाद अब जाकर एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने वो बात आखिर क्यों कही थी। सो गाइस, मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि उनकी बातों का अलग मतलब निकाला गया है। कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए उनके उस इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप वायरल किया गया। नीना ने कहा कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए पूरे इंटरव्यू के उस छोटे से सेक्शन, उस छोटे से हिस्से को प्रमोशन के लिए यूज किया। इसमें कहा गया कि मैं फालतू फेमिनिज्म में बिलीव नहीं करती हूँ और इसके बाद लोग आपस में लड़ रहे हैं। अगर एक इंसान ऐसा कहने के लिए मुझे कोस रहा है तो कोई दूसरा कहता है कि तुम क्या जानते हो, पूरा इंटरव्यू देखो। तो इस बारे में बात करते हुए नीना ने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी मिस्टेक्स की हैं, बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले अलर्ट रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो गुस्से, परेशान या नशे में होने पर कभी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं और बाद में उन्हें इसका पछतावा और इसका बहुत रिग्रेट भी होता है। नीना ने आगे कहा कि मैंने कई बार गलतियां की हैं और हम में से बहुत से लोग ऐसे करते हैं और ये नॉर्मल है। मैं अब ये क्लियर करती हूँ कि अगर मैं गुस्से में हूँ या अगर मेरा किसी से झगड़ा हुआ है तो मैं सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं करूंगी। अगर कोई नशे में है तो भी उसे पोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ता है, थोड़ा संभलना पड़ता है। आपको सही भाषा का, सही लैंग्वेज का यूज करना होगा, क्योंकि आप जो कहते हैं उसे बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं। मैंने भी बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। नीना ने आगे कहा कि शी लव्स हर वर्क और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में कई चीजें हैं जो आपको खुशी दे सकती हैं, इसलिए यदि आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में किसी खास चीज से खुश नहीं है तो उससे भी आगे देखें। हमें कोई ऐसी चीज भी मिल सकती है जो हमें सचमुच पसंद हो। कई बार मेरे पास पैसे नहीं होते थे लेकिन शॉपिंग का बहुत शौक था, इसलिए मैं विंडो शॉपिंग करने जाती थी। आजकल ये बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है और बहुत मजेदार हो गया है। ऑनलाइन सामान खरीदें और उन्हें वापस कर दें, क्या ये बढ़िया नहीं है? इसलिए यदि आप वास्तव में खुशी पाना चाहते हैं तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो चलिए आपको उनके वायरल गए फालतू फेमिनिज्म के स्टेटमेंट के बारे में बता दूं तो नीना ने आखिर उस इंटरव्यू में कहा था कि ये फालतू फेमिनिज्म है, औरत मर्द के बराबर होती है, ये सब सोचने की और उस पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने पर फोकस करें। खुद को छोटा समझने से बेहतर है कि खुद को वैल्यू समझें। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो इसे कम ना समझें, ये बहुत ही मेन रोल है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएं, यही मेन मैसेज है जो मैं बताना चाहती हूँ। इसके अलावा मेन और वुमेन बराबर नहीं है। जिस दिन एक पुरुष बच्चे पैदा करने लगेगा उसी दिन से दोनों एक समान कहलाएंगे। आपके इस पर क्या व्यूज है, मेरे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। एंड फॉर मोस्ट लेटेस्ट अपडेट्स टू फॉलो आवर पेज।